जहां एक ओर ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सैन्य बल अपने एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत पाकिस्तान से दागे गए ड्रोन्स और मिसाइल्स के आक्रमण को निरस्त कर रहा था, वहीं भारतीयों ने भी हॉलीवुड से दागे गए मिसाइल मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को ध्वस्त कर दिया है। मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड के सफलतम फ्रेंचाइज में से एक है और द फाइनल रेकनिंग उसका 8वां संस्करण है। उसे अमेरिका से एक सप्ताह पहले भारत में रिलीज करना एक बहुत बड़े स्तर की प्लानिंग है, जो हॉलीवुड के बहुत बड़े उच्च स्तर पर ही की जा सकती है। और ये प्लानिंग क्यों की गई वो समझना बहुत मुश्किल नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी होने के कारण भारत सिनेमा का भी सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन हॉलीवुड आज तक इस मार्केट पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में असफल रहा है। हॉलीवुड ने विश्व के अधिकतम देशों में अपना सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित कर लिया है और जहां जहां हॉलीवुड के पांव जमते हैं वहां वहां अमेरिकन ब्रांड्स जैसे कोक, पेप्सी, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, केएफसी इत्यादि इत्यादि के भी पांव जमते चले जाते हैं, क्योंकि हॉलीवुड अमेरिकन इंपीरियलिज्म की सॉफ्ट पावर है। और इसी कारणवश मिशन इम्पॉसिबल की अमेरिका से भारत में एक सप्ताह पूर्व करने की प्लानिंग बहुत ही उच्च स्तर पर की गई और उस प्लानिंग में भारत की लीडिंग एग्जीबिशन चेन को शामिल किया गया और भारत की लीडिंग एग्जीबिशन चेन ने मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को बिना किसी ऑपोजिशन के एक ओपन वीक देकर उसके लिए रेड कारपेट बिछा दिया। भारत के सबसे नामी गिरामी से लेकर छोटे मोटे जितने भी फिल्म के क्रिटिक्स हैं, उस जो हमेशा यानी हिंदी फिल्मों की बखिया उधेड़ने के लिए बेताब रहते हैं, वो सारे के सारे क्रिटिक्स टॉम क्रूज और उसकी मिशन इम्पॉसिबल की तारीफें करने में लग गए। फिल्म की ओपनिंग वीकेंड की कमाई 40 करोड़ की प्रोजेक्ट की गई और यह कहा गया कि यह कमाई भारत के हीरोज जो भारत के सुपरस्टार्स हैं इस वर्ष की उनकी ओपनिंग से भी बहुत अधिक है। लेकिन आज जब फिल्म अपना एक सप्ताह पूरा कर चुकी है, तब मालूम पड़ रहा है कि फिल्म की पूरे सप्ताह की कमाई मात्र 50 करोड़ है, जो मिशन इम्पॉसिबल और टॉम क्रूज के स्टेचर को देखते हुए बहुत ही मामूली कमाई है। भारतवासियों ने भारत पर हुए इस सांस्कृतिक आक्रमण को न्यूट्रलाइज किया, निरस्त किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं दिल से उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी साजिश को नाकामयाब किया। और मैं बताना चाहूँगा उन सब लोगों को जो इस साजिश में शरीक हुए कि भारतीय सिनेमा अमेरिकन सिनेमा से बहुत ही अलग है। ये हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। हमारे ऊपर एक लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा और अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत में कोई भी उद्योग फले फूले पनपे, लेकिन भारतीय फिल्म उद्योग अंग्रेजों की नाक के नीचे स्थापित हुआ, फला फूला, बढ़ा और आज वहां तक पहुंच गया जहां वो पहुंचा हुआ है। अंग्रेजों ने तो उसको कोई सपोर्ट दी नहीं। जाहिर है वो नहीं चाहते थे कि भारतीय सिनेमा अंग्रेजी फिल्मों के सामने टिके, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो भी सरकारें आईं, उन्होंने भारतीय सिनेमा के कल्याण के लिए
उसके वेलफेयर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कोई कदम नहीं उठाए। आज भारतीय सिनेमा जहां है वहां वो अपनी मेहनत और अपनी लगन से पहुंचा है और उसे सरकार का कोई बहुत बड़ा सपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ, मगर दर्शकों का प्रेम और दर्शकों का स्नेह उसे हमेशा मिलता रहा है। और ये सबक सीखने का समय है कि भारतीय सिनेमा का जो कंटेंट है वो हॉलीवुड के कंटेंट से बहुत अलग है। पिछले 20 साल में जो हिंदी सिनेमा का पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है उसके अंतर्गत जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं वो सारे के सारे डिसीजन मेकर्स जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो करते हुए वहाँ के प्रोसीजर्स को कट पेस्ट करके वो डिसीजन लेते आ रहे हैं। आज हम जानते हैं कि भारतीय हिंदी सिनेमा के सेट के ऊपर, चाहे वो सीरियल हो चाहे फिल्म हो, उसके ऊपर जो स्क्रिप्ट में डायलॉग दिए जाते हैं तो वो रोमन में दिए जाते हैं। ये भी एक साजिश है जिसको हमको जितनी जल्दी हो सके रोक लेना चाहिए। अगर हमें भारतीयता को बचाकर रखना है तो हमें भारतीय सिनेमा को बचाकर रखना होगा। धन्यवाद।